नया मंदिर, नया विग्रह, नई आभा, नई खुशियां, नई तकनीक, नवनिर्मित घाट, नव उत्साह और नया रेलवे स्टेशन। अयोध्या में जब सब कुछ बदल रहा हो तो फिर भला ये रेलवे स्टेशन श्री राम की नवगुंजित आभा से कैसे वंचित रह सकता था। अयोध्या मुदित है, अयोध्यावासी मुदित है, मुदित है ये अवनी अंबर तल, मुदित है सरयू का बहता कल कल जल, और मुदित है अयोध्या का ये रेलवे स्टेशन। और हो भी क्यों ना, न जाने कितने वर्षों के बाद इसकी प्रतीक्षा जो पूर्ण होने वाली है। रामकाज में इसका भी कायाकल्प हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और आप देख रहे हैं अयोध्या में राम राम। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, अयोध्या की तस्वीर भी उतनी ही तेजी से बदलती हुई नजर आ रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं अयोध्या रेलवे स्टेशन पर, जो कि प्रभु श्री राम के थीम पर ही इस पूरे अयोध्या रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है, यानी इसका मॉडल राम मंदिर जैसा होगा। और क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, कैसे अयोध्या रेलवे स्टेशन को एक नए सिरे से तैयार किया जा रहा है, क्या सुविधाएं होंगी और ये कब तक बनकर तैयार हो जाएगा, इस आधुनिक रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग को लेकर आज हम आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे कि कैसे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या पूरी तरह से बनकर तैयार दिखेगी। 240 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से बनकर ये रेलवे स्टेशन करीब करीब तैयार हो चुका है, जहां से चंद पलों की दूरी पर ही जन जन के आराध्य भारतीय जनमानस के रोम रोम में बसने वाले सियाराम के पावन मंदिर का निर्माण हो रहा है। इस वक्त मैं अयोध्या रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं और ये पुराना रेलवे स्टेशन है, जहां पर इस वक्त की मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। और अब आने वाले दिनों में इसका आपको पूरा स्वरूप बदला हुआ नजर आएगा, क्योंकि अयोध्या रेलवे स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर श्री राम जन्मभूमि है और लगभग 800 मीटर की दूरी पर यहाँ हनुमानगढ़ी मंदिर है। और बहुत सारे श्रद्धालु जो ट्रेन से आते हैं वो यहाँ अयोध्या रेलवे स्टेशन का प्रयोग करते हैं और दूर दराज से बहुत से श्रद्धालु रेल मार्ग का प्रयोग कर ही अयोध्या आते हैं। इसलिए अयोध्या रेलवे स्टेशन का कायाकल्प करना भी बहुत जरूरी था। फिलहाल तो मैं आपको ये पुराना मॉडल दिखा रहा हूँ जो यहाँ का रहा है अयोध्या रेलवे स्टेशन, लेकिन इसी के साथ साथ अब बदलाव की शुरुआत भी यहाँ पर दिखाई पड़ती है। एक तस्वीर मैं आपको इस तरफ दिखाता हूँ, नए फुटओवर ब्रिज यहाँ पर बनाए गए हैं। इसके साथ ही कई जगह पर पार्किंग यहाँ बनाई गई है और इसके अलावा इस पूरे आसपास के इलाके को और ज्यादा डेवलप किया जा रहा है, ताकि जैसे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़े उसके मुताबिक अयोध्या रेलवे स्टेशन ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को, ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं को यहाँ पर उनके लिए एक अच्छी व्यवस्था हो सके, उसकी तैयारी होती हुई दिखाई दे रही है। राम मंदिर में नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा से पहले रेलवे स्टेशन की इस नई इमारत को संचालित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। माना जा रहा है कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद से हर रोज रेलवे के जरिए करीब 50,000 श्रद्धालु अयोध्या पहुंच सकते हैं। जाहिर है चुनौती बड़ी है, इसीलिए यहां निर्माण भी उतना ही विशाल हो रहा है। इन सब के बीच सबसे प्रमुख बात यह है कि अपने आराध्य के दर्शन के लिए अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को उनके मंदिर की झलक इस नवनिर्मित रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग में ही मिल जाएगी, जो हूबहू सियाराम के मंदिर के मॉडल के आधार पर ही बनाया जा रहा है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास जारी है। 22 जनवरी 2024 से पहले इसके काम को पूरा करने का लक्ष्य भी एक तरह से निर्धारित किया गया है। हालांकि अभी देखिए बहुत तेजी से ये काम जारी है और मैं आपको पुराने स्टेशन की तरफ से जो नई बिल्डिंग बन रही है, टर्मिनल बिल्डिंग, उस टर्मिनल बिल्डिंग की तरफ लेकर चलता हूं। और नई टर्मिनल बिल्डिंग का जो मॉडल है वो राम मंदिर के ऊपर आधारित है, यानी जिस तरह का राम मंदिर बन रहा है उसी तरह से अयोध्या में रेलवे स्टेशन भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये रास्ता नई बिल्डिंग की तरफ जाता है
है जब आने वाले दिनों में आप अयोध्या रेलवे स्टेशन पर आएंगे ट्रेन पकड़ने के लिए, यहाँ से यात्रा की शुरुआत करने के लिए, तो आपको पुराने भवन की बजाय अब आपको इस नई बिल्डिंग के माध्यम से आने जाने का मौका मिलेगा, जिस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। इस टर्मिनल बिल्डिंग को पूरा कर लिया गया, लगभग फिनिशिंग का काम यहाँ पर जारी है। इसके अलावा आप देखिए ये पूरा मंदिर का ही मॉडल आपको दिखाई पड़ेगा। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार इन तस्वीरों को जूम करके दिखाएं कि उसी कलर के पत्थर का इस्तेमाल किया गया है जिस कलर का पत्थर राम मंदिर में प्रयोग किया गया है, और उस वैसा ही पत्थर आपको यहाँ अयोध्या रेलवे स्टेशन पर दिखाई पड़ेगा, उसका रंग भी और उसी तरह के पत्थर भी। और बाहर से जब आप इसकी डिजाइन देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप रामलला के राम मंदिर को यहाँ पर देख रहे हैं, साक्षी बन रहे हैं। मैं आगे बढ़ता हूं, इस नई टर्मिनल बिल्डिंग की अयोध्या रेलवे स्टेशन की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाता हूं। राम भक्तों के लिए कितनी सुखद अनुभूति होगी कि अयोध्या में प्रवेश के साथ ही उनको राममय दिव्यता का एहसास होने लगेगा, और उसकी शुरुआत होगी अयोध्या के इस रेलवे स्टेशन से, जो कहने को तो रेलवे स्टेशन होगा लेकिन उसकी भव्यता यात्रियों और भक्तों को एयरपोर्ट की चकाचौंध और आभा का एहसास कराएंगी। पहली बार यहां आने वाला इस रेलवे स्टेशन का दृश्य देखकर अभिभूत हो उठेगा, क्योंकि ये नजारा होगा ही सबसे भव्य, सबसे दिव्य और सबसे खास। मैं आगे बढ़ता हूं, आगे की आप तस्वीरें देखेंगे तो शायद आप चौंक जाइए कि ये रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग है या फिर एयरपोर्ट का कोई टर्मिनल। जब आप चलेंगे, ये गेट नंबर 1 है जो नया यहाँ पर बिल्डिंग बनाई गई है अयोध्या रेलवे स्टेशन के लिए। ये कुछ आपको नई तस्वीर दिखाई पड़ेगी। ऐसा पूरा रेलवे स्टेशन आपने शायद इससे पहले अयोध्या में या आसपास में कहीं नहीं देखा होगा। ये बहुत ही पूरी तरह से वातानुकूलित है, एसी इसके पूरे इस परिसर में लगा हुआ है। और इसके साथ आप देखिए ये तस्वीरें अयोध्या रेलवे स्टेशन की, जहां पर ये पूरा जो इलाका है ये अब डेवलप हो चुका है, बन चुका है। गेट नंबर 1 से जब आप अंदर आएंगे, ये यहाँ पर आपको अलग अलग चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ, ये लेडीज़ वेटिंग हॉल है, महिला प्रतीक्षालय है। यहाँ पर तमाम कुर्सियाँ लगा दी गई हैं, यानी जो यात्री यहाँ पर आएंगे यात्रा करने के लिए वो यहाँ प्रतीक्षालय में इंतज़ार कर सकते हैं। यहाँ वो भी तैयारियां पूरी हो गई हैं फिलहाल, क्योंकि अंतिम चरण में काम चल रहा है। इसके अलावा ये पेयजल ड्रिंकिंग वाटर का एक अलग से कॉर्नर यहाँ पर बनाया गया, जहाँ पर अभी मशीनें लगना बाकी हैं। यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर का सेक्शन होगा। और इसके साथ ही आप देखिए ये शिशु देखभाल, इन्फेंट केयर का भी एक अलग से कमरा यहाँ पर बनाया गया है। ये फिलहाल क्योंकि कामकाज चल रहा है, अंतिम चरण में है, तो एक ये शिशु देखभाल के लिए भी एक छोटा कमरा यहाँ पर इस अयोध्या रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग में दिया गया है। इसके अलावा जब हम देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट एड रूम है, प्राथमिक चिकित्सा कक्ष है। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर अंदर बैठे भी हुए हैं। और साथ ही क्योंकि ये बहुत ही हाईटेक पूरा स्टेशन परिसर डेवलप किया गया है, इसलिए अभी इसका उद्घाटन होना बाकी है। आप खुद सोचिए कि आपने इससे पहले भारत में ऐसी सुविधाओं से सुसज्जित रेलवे स्टेशन कहां देखा है? शायद नहीं, क्योंकि ऐसी सुविधाएं तो सिर्फ आपने एयरपोर्ट पर ही देखी होंगी। इस विशाल और अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन में 14 लिफ्ट और 14 विशाल एस्केलेटर लगाए गए हैं, जिन्हें कुछ इस तरह से तैयार किया गया है जो बड़ी से बड़ी भीड़ में भी सुचारू रूप से संचालित हो सके। अयोध्या रेलवे स्टेशन पर एस्केलेटर्स भी बनकर तैयार हैं, क्योंकि मैं बता रहा हूं जिस तरह से अंतिम चरण का कार्य बाकी है। जैसे ही इस बिल्डिंग का हैंडओवर यहां पर रेलवे प्रशासन को दे दिया जाएगा, उसके बाद यहां का इस्तेमाल आम यात्री भी कर पाएंगे, क्योंकि एस्केलेटर बनाया हुआ है। बहुत ही आधुनिक इस रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग को तैयार किया गया है और इस तरह के एस्केलेटर्स कई जगह लगाए गए हैं। 2 से 3 स्थान पर एस्केलेटर्स हैं, क्योंकि 3 मंजिला ये पूरी बिल्डिंग है, लोगों को अलग अलग सुविधाएं देने के लिए। और न सिर्फ एस्केलेटर्स बल्कि लिफ्ट भी यहाँ पर तैयार की गई है। वो तस्वीरें मैं आपको आगे चलकर दिखाता हूँ, क्योंकि काफी बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर यह तैयार किया गया है। अनुमानित जो संख्या है वो लाखों में होगी। यहाँ पर श्रद्धालुओं की
जब कई बड़े मौके आएंगे, रामनवमी का दिन होगा या फिर जब यहाँ पर परिक्रमा होती है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं उनके लिए आज भी रेल यात्रा ही यात्रा करने का सबसे सुगम साधन होता है। इसलिए राम की नगरी अयोध्या में रेलवे स्टेशन के विकास पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। मैं आपको लिफ्ट की तस्वीर दिखाऊं उससे पहले आप देखिए इधर वेटिंग हॉल जो बनाया गया है, ये भी आपको कुछ एयरपोर्ट जैसा ही लुक नजर आएगा। जब आप एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग में फ्लाइट पकड़ने के लिए जाते होंगे तो आपको कुछ इसी तरह का वेटिंग हॉल दिखता होगा, इसी तरह की कुर्सियां दिखती होंगी। अब उस तारीख का इंतजार है जब इस रेलवे स्टेशन का, इस टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन हो जाएगा, उसके बाद यहां से यात्री यात्रा कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और तस्वीरें आपको अयोध्या रेलवे स्टेशन की दिखाते हैं। इस नई टर्मिनल बिल्डिंग को अपने उद्घाटन का इंतजार है तो इसके प्रतीक्षालय को अपने यात्रियों का इंतजार है। तो यहां पड़ी इन कुर्सियों और इन बड़े बड़े पंखों को भी अपने दर पर आने वाले राम भक्तों का इंतजार है। अयोध्या रेलवे स्टेशन की इस नई बिल्डिंग के बारे में मैं आपको लगातार बता रहा हूं और आप देखिए ये एक कॉमन एरिया है जहां से लोग प्लेटफॉर्म की तरफ आगे बढ़ेंगे अपनी ट्रेन को पकड़ने के लिए, और लोग इसी रास्ते से बाहर भी जाएंगे जो लोग श्री राम जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए या हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। खास तैयारियां यहाँ पर यात्रियों की सुविधा को देखते हुए किया गया है। जो मुझे जानकारी मिल रही है, यहाँ पर जलपान गृह है, प्रतीक्षालय है, साथ ही ड्रिंकिंग वाटर की बहुत जगह जगह व्यवस्था की गई है। स्वचालित सीढ़ियां यानी एस्केलेटर्स यहाँ पर बहुत सारे बनाए गए हैं, लिफ्ट है, पर्यटक सूचना केंद्र है, यात्री सुविधाएं हैं, अमानती सामान गृह है, शिशु का देखभाल का कमरा अलग से है, कोई अगर बीमार पड़ जाता है तो उसके लिए एक अलग से कमरा है, डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर लगातार मौजूद रहेगी। इसके साथ ही यहाँ पर रिटायरिंग रूम्स बहुत सारे बनाए गए हैं जहाँ पर लोग विश्राम कर सकते हैं। डॉर्मेट्री यहाँ पर बहुत सारी बनाई गई हैं और इसके अलावा मैं जो पूरी लिस्ट देख रहा हूँ, यहाँ पर स्टाफ रूम अलग से है, दुकानें हैं, उच्च और द्वितीय श्रेणी यानी वेटिंग हॉल फर्स्ट एंड सेकंड क्लास का यहाँ पर बनाया गया है। पैदल पुल यहाँ पर बनाए गए हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए, 2 नंबर और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर। तो कुछ इस तरह का आप देखिए ये पूरा एक कॉमन हॉल है बहुत बड़ा, जहां पर अगर भीड़ भाड़ की स्थिति हो तो भी लोगों को सही तरीके से यहां हैंडल किया जा सके, इसकी तैयारी को देखते हुए ही अयोध्या रेलवे स्टेशन विकसित किया जा रहा है। आज हमारे पास राम मंदिर के गर्भगृह की अद्भुत और दिव्य तस्वीरें भी आई, जिन्हें देखकर आप राम मंदिर की भव्यता का अनुमान आसानी से लगा सकते हैं। इसकी नक्काशी, इसकी चमक भला किसका मन न मोह लेगी। हमारे संवाददाता विशाल पांडे जिस समय इस राममय रेलवे स्टेशन को खंगाल रहे थे, उसी समय कई राम भक्तों ने भी उन्हें घेर लिया, जो आए तो श्री राम के दर्शन के लिए थे, लेकिन तैयार होने से पहले ही इस रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग को देखकर आश्चर्यचकित हैं। देखिए अब अयोध्या रेलवे स्टेशन पूरी तरह से बनकर तैयार भी नहीं हुआ कि यहाँ पर जो यात्री हैं वो आके पहले ही मुआयना कर ले रहे हैं कि कैसा बन रहा है, और जय श्री राम के नारों के साथ तो ये शुरुआत कर रहे हैं। अति उत्सुकता थी कि हमारे देश में इतना बड़ा कमाल भी होगा। कभी सोचा नहीं था कि अयोध्या नगरी जो है राम जन्मस्थली, कभी हम उसका रेलवे स्टेशन इस विशाल रूप में देखेंगे। हमें इतना यहाँ आकर रोमांचित हुए हैं कि, और हम भारत सरकार की, भारत की जो जितने लोग इसमें कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने शहीदी दी है, उन सभी के प्रति हम श्रद्धा से नमन करते हैं, और जो लोग इसमें कार्य कर रहे हैं उन सभी का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जय श्री राम। मोदी जी का विशेष रूप से आभार, क्योंकि मोदी जी ने भारत की जो भी चीज नहीं बना रहे हैं, अद्भुत बना रहे हैं, और ये विश्व स्तरीय हमको लग रहा है ऐसे। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी। तो आपने रेलवे स्टेशन का दौरा किया इस नई कर हमने रेलवे स्टेशन का दौरा किया, हमको सब कुछ कितना बदला नजर आ रहा है आम रेलवे स्टेशन। ये तो अद्भुत है, कहाँ अयोध्या भी हमारी इतनी है और कहाँ रेलवे स्टेशन इतना 5 स्टार कल्चर से भी ऊपर जा रहा है, और ये आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्टैंडर्ड का है। मैंने सब कुछ यहाँ देखा है, जो मैंने यूएस वगैरह में एयरपोर्ट्स देखे हैं उस स्टैंडर्ड की चीजें। तो देखिए एयरपोर्ट के स्टैंडर्ड की चीजें यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर बन रही हैं। क्या देखा आप लोगों ने, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मोदी जी से प्रेरणा लेकर योगी जी ने इस कार्य को आगे बढ़ाया, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। दिन रात मेहनत करके उन्होंने ये अयोध्या का जो ये राम मंदिर हमारा बन रहा है ना, बस समझ लीजिए कि हम हमारा एक और वृंदावन के बाद एक और स्वर्ग बन रहा है, हमारा एक धाम बन रहा है, जहाँ पर हिंदुस्तान का क्या विदेशों के भी भक्तजन आकर के और रामलला के दर्शन करेंगे और
खास तौर से ये जो स्टेशन बन रहा है ना आपका, ये बिल्कुल हाई फाई बन रहा है और फॉरेन की तर्ज पर बन रहा है, बिल्कुल जैसे फॉरेन के देश की तर्ज पर यहाँ रेलवे स्टेशन बन रहा है। बिल्कुल हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम रामलला की भूमि पर आएंगे और इस तरीके से हम दर्शन करेंगे। बहुत अच्छा लगा और थैंक्स मोदी जी। अति सुंदर, अति रमणीय है। देखिए अति सुंदर। अब तो मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, मोदी जी आ रहे हैं 22 जनवरी 2024 को। देखो जी, हम तो श्री मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी, उनको धन्यवाद करते हैं बहुत बहुत। उनके होने से ये संभव हो पाया है, वरना कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ऐसा हो जाएगा। बहुत बढ़िया आपने स्टेशन बनाया है। मेरे ख्याल से तो हमने इंडिया में तो कोई देखा नहीं, इतनी जगह हम गए हैं, कहीं हमने रेलवे स्टेशन ऐसा नहीं देखा। बहुत बढ़िया स्टेशन है। राम मंदिर पर देश ही नहीं विदेश में भी बैठे राम भक्तों की नजरें टिकी हुई हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि विदेश से भी बड़ी संख्या में श्री राम के भक्त और पर्यटक अयोध्या की इस पावन धरा पर राममय माहौल को महसूस करने के लिए जरूर आएंगे। इसीलिए उनके लिए खास तरह के वेटिंग हॉल से लेकर वो सारी सुविधाएं उकेरी जा रही हैं, जिससे किसी को भी कोई असुविधा ना हो। अयोध्या रेलवे स्टेशन में यह यात्री सुविधा केंद्र भी बनकर तैयार है और यात्री सुविधा केंद्र के साथ साथ यहाँ पर पर्यटक सूचना केंद्र, क्योंकि यहाँ न सिर्फ देश के कोने कोने से पर्यटक आएंगे बल्कि विदेशों से भी जो आध्यात्मिक पर्यटन के क्षेत्र के पर्यटक होते हैं उनके आने की पूरी संभावना है। जब अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, ये एक काउंटर बनाया गया है यात्रियों की सुविधा के लिए और इसके साथ ही इसके बगल में वेटिंग हॉल भी अलग से एक बनाया गया है, ताकि अगर यहाँ भीड़ की स्थिति हो तो उन्हें इंतजार कराया जा सके और एक एक कर जो यात्री हैं उनको सुविधाओं के बारे में जानकारी दी जा सके, पर्यटन के बारे में, अयोध्या के बारे में जानकारी दी जा सके। और इसके साथ ही यहाँ पर जब आप और आगे बढ़ेंगे तो एक तरफ से आपकी एंट्री होगी गेट नंबर 1 की तरफ से, जिधर से मैं आपको लेकर आया था, और यहाँ से एग्जिट का रास्ता है। यहाँ से श्रद्धालु यात्री बाहर जा सकेंगे जो लोग अयोध्या शहर में आ रहे हैं राम जन्मभूमि के दर्शन के लिए। तो ये एग्जिट गेट भी यहाँ पर बना दिया गया है, लगा दिया गया है। और इसके साथ जब आप ये देखिए, ये अमानती सामान घर यानी क्लॉक रूम है जो कि इसे यहाँ पर बनाया गया है, ये भी तैयार है। इस तरफ भी लिफ्ट लगा दी गई है और साथ ही ऊपर अगर हम देखें तो अलग अलग डॉर्मेट्रीज यहाँ पर तैयार किए गए हैं। जो कर्मचारी हैं रेलवे के, चाहे वो इंजन ड्राइवर हों, गार्ड हों, उनके रुकने की व्यवस्था की गई है। तो कुल मिलाकर अयोध्या रेलवे स्टेशन अपने भव्य रूप में यहाँ पर दिखाई दे रहा है और लोग इसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा रेलवे स्टेशन आसपास में फिलहाल किसी ने नहीं देखा है। तो बनकर तैयार होने के बाद ये रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट जैसा नजर आएगा। बस अब इंतजार है इसके उद्घाटन का। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 22 जनवरी से पहले इस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन होना प्रस्तावित है। उसके बाद भक्त ट्रेन से तो बोलेंगे ही जय श्री राम, इस स्टेशन पर पहुंचकर भी उनके मुंह से अनायास ही श्री राम के जयकारे फूट पड़ेंगे। भगवान श्री राम का भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, तो इसके साथ ही अयोध्या भी पूरी तरह से एक नए अंदाज में आपको दिखाई पड़ेगी। और इस अयोध्या में आधुनिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता का संगम है, क्योंकि आधुनिक अयोध्या के साथ साथ अयोध्या को उसकी पौराणिकता के साथ जोड़ा जा रहा है। इसीलिए जब अयोध्या का रेलवे स्टेशन बन रहा है तो ये राम मंदिर के मॉडल पर बन रहा है, अयोध्या का एयरपोर्ट बन रहा है तो वो भी राम मंदिर के मॉडल पर बन रहा है, या फिर अयोध्या की गलियों के जो नाम हैं या अयोध्या के मुख्य मार्गों के जो नाम हैं वो भी कोई राम पथ है तो कोई किसी अन्य नाम पर है। यानी कि अयोध्या को उसके मुताबिक ही सजाया जा रहा है, अयोध्या के अनुरूप ही उसका विकास किया जा रहा है। और इसी की एक तस्वीर अयोध्या का यह रेलवे स्टेशन है। अयोध्या में राम राम कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम आपको अयोध्या से लगातार इसी तरह से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। आप रोज रात 10 बजे देखते रहिए अयोध्या में राम राम, मेरे साथ सिर्फ जी न्यूज पर। राम आए हैं, मेरे राम आए हैं। अवधपुरी में मंगल बाजे, अवधपुरी में मंगल बाजे, शोभा है सुखधाम की, अनगिन दीप जले हैं झिलमिल, जय बोलो सीताराम की। सरयू में जल कल कल करता, पशु पंछी गाए हैं, देखो राम आए हैं।
मेरे राम आए। उमड़े मन में भाव के बादल, नैनों से छलके नीर। उमड़े मन में भाव के बादल, नैनों से छलके नीर। वैभव फीका पड़ा स्वर्ग का, बदली है तकदीर। श्रद्धा की देहरी पर हमने पुष्प सजाए हैं। देखो राम आए हैं, मेरे राम आए। Zee News.